हेलो फ्रेंड्स, इन द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर टॉकिंग, आज हम दो क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं. द फैक्ट दैट प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस थे दे वर डायरेक्ट आल्सो एंड दे वर आस्किंग अबाउट सर्टेन स्कीम्स. अब इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो? इसका फायदा आप ऐसे उठा सकते हो कि अब जो क्वेश्चन पहले मेंस में आते थे वो क्वेश्चन अब प्रीलिम्स में आते हैं, और जो प्रीलिम्स में आता था वो अब आता ही नहीं है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन रियली लर्न एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ ग्लिम्स कि हमारे प्रोग्राम्स कितने यूनिक, अफर्मेटिव, चैलेंजिंग और एकदम डॉट टू सक्सेस पॉइंट है. सो डू जॉइन अस फॉर गेटिंग सक्सेस इन डिफरेंट areas of CSE and other competitive examinations. So what are the main reasons for launching the integrated rural development program? Main reasons पूछे हैं. ऐसे तो कोई आपसे पूछ सकता है what are the main reasons for launching MG नरेगा, what are the main reasons for launching प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो भी है सबके पीछे ऐसा कुछ आ सकता है और उसके ऑब्जेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जल जीवन जल शक्ति मिशन हो चाहे बाकी हो. 70% of India lives in villages, which is the real India. Quite a filmy statement. MSMEs, HGs, and cooperatives are the foundations stone of India's growth and development. ठीक है, चलेगा. IRDP 1980 main motto employment training poor to the poor community, increase targeted groups per कैपिटा इनकम असिस्ट, बिल्कुल सही बात है. प्रोवाइड सब्सिडी, बिल्कुल सही बात है. तो ये जो बेंचमार्क ऑब्जेक्टिव्स का बनाया, ये हम आज के क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हैं. स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना रिप्लेस्ड इन 1999, रिस्ट्रक्चर्ड पॉवर्टी एलिवेशन, पंचायत समिति का इंप्लीमेंटेशन हुआ. उसके बाद देखिए मैंने आपसे जैसे कहा था एमजी नरेगा साहब भी आ गए. राइट टू वर्क गारंटीड है, बेसिकली गारंटीड एम्प्लॉयमेंट. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. सोशल ऑडिट वंडरफुल पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी. सोशल ऑडिट के ऊपर जनरल स्टडीज पेपर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे. वी आर कवरिंग इट थ्रू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अदर मॉड्यूल्स एंड वर्क प्रोग्राम ऑल्सो. पीएम आवास योजना, ग्रामीण हाउसिंग फॉर ऑल 2021, पक्का हाउसेज, बहुत बढ़िया बात. पीरियोडिक मॉनिटरिंग मीटिंग्स, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसका साल आना चाहिए था. एग्री एग्री न्यूट्री गार्डन्स, ट्रेनिंग ऑन फार्म एंड नॉन फार्म बेस्ड लिवलीहुड साइंस, संसद आदर्श, इस पे जो है प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन कोरोना के टाइम पे आ चुका है. सो वंडरफुली डन. मॉडल विलेजेस ऑल्सो इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, इसमें भी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है. सिनर्जी विद ग्राउंड सिचुएशन, माइक्रो प्लानिंग, scientific procedure, and so on. So wonderfully done overall, good factual and analytical approach, but then with time narration can be more, little bit more critical in approach. Second question is economic policies followed by the British led to the transformation of the Indian economy into colonial economy. आज का क्वेश्चन है भाई, ये तो जनरल स्टडीज पेपर 1 का. Explain how this happened with the special reference to agriculture, rural development, development of our industries. Wonderful. This question will be repeated in the exam again and again, both in the general studies 1 paper and also in the economics paper and also in the PABAT paper and maybe in other optionals also wherever feasible, including history optional. Impact of the British rule was multidimensional both pre and post independence. First, the area of exploitation. सीधे ही आपने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट एक साथ ले आए, ठीक है, ओके जी. बाइंग चीप एंड सेलिंग डियर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज, अनएम्प्लॉयमेंट. तो उसमें भी आप वर्ड लेके आइए, उसमें भी आप लेके आइए कि कोई फेजेस के आप बताइए. इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहा है आपने, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ. ये डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ रूरल वे ऑफ लाइफ. आपने जो है फोर्स इंडिगो प्लांटेशन दिया, कैश क्रॉप्स भी आ गया है. शिफ्ट टू कल्टीवेशन, कैश क्रॉप, ओपीएम, इंडिगो, कॉटन, शुगर केन, ये सब आ जाएगा. कोएसिव एक्सप्लोइटेटिव, फिर और कीवर्ड ले आइए, जोतेदार भी ले आए आप, जमींदार भी ले आए, गोमाश्ताज भी ले आए, डेट साइकिल ले आए. Transformation of industrial sector, full-fledged industrialization was not allowed to happen. Cotton textile juice, systematic deindustrialization, discriminatory tariff policy, lack of capital goods and industry, railway for own profit, proofs, mobilization, trade workers. तो अब ये सब तो बहुत ही अमेजिंग किया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, हाउ दिस हैपेंड. इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भारत का जो बदलाव आए वो आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू एक्सप्लेन करना है, कॉलोनियल इकोनॉमी के थ्रू, कि इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थ्रू दीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स. तो किया आपने वही सब है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो आ गया, थोड़ी इसके अंदर लूसिडिटी रह गई. कहने का मतलब है कि हमने ऑरेंज तो खाया, लेकिन ऑरेंज का जूस अलग से निकाल दिया आपने. ऑरेंज को स्क्वीज भी तो किया जा सकता है कि ऑरेंज के छिलके का भी महक आ जाए और ऑरेंज की बात भी है. तो मसाला तो आ गया सारा का सारा, बट द स्ट्रक्चर कुड हैव बीन, एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हो गया, बीच में एक लाइन और आ गया, और कंक्लूजन में भी ऐसा हो जाए. क्योंकि आपने कॉलोनियल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन तो बता दिया, लेकिन जो थोड़े भारी भारी कीवर्ड्स और हैं, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ है,
कैरिंग कैपेसिटी वर्ड हो गया, या फिर और लगा लीजिए आप कमिंग ऑफ द रेलवेज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर उसके बाद जो है कॉलोनियल इकोनॉमी के और रिpercussions थे, जैसे फेमाइंस हैं। फिर उसके बाद जो है इंडेटेडनेस की आपने बात की, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ले आओ, एजेंसीज को ले आओ, थोड़ा मतलब कि वो दिशा भी आ सकती थी। मतलब बहुत आई थिंक स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, बट द पॉइंट इज दैट व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चराइजेशन, थोड़ा मतलब एक आध लाइन डाल डाल के कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाता, ये भी बन गया। लेकिन ये पॉइंट्स हो गए आपस में बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स के बीच में भी, जैसे हम कहते हैं, गाना होता है जैसे कहा जाता है, सुनो, कहो, कुछ कहा क्या, अभी तो नहीं। अब बात की है इन्होंने तो, लेकिन गाना बन गया ना। तो ऐसा ही एग्जाम में भी चाहिए, कहने यही सब है, लेकिन इनके बीच में लय और सुर और ताल भी आना चाहिए। बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी, आप अगर आर्ट एंड कल्चर को समझना चाहते हैं, वाकई समझना चाहते हैं, तो डू विजिट आवर सीरीज ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे फ्लो चार्ट की जगह यहाँ पे पॉइंट बहुत बढ़िया। सेपरेट सेपरेट लिख सकती नहीं, हूँ? वो तो ज्यादा हो जाता। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनको जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सर जोड़ने डिस्टर्ब के द लिए बैलेंस ऑफ मतलब रूरल वे ऑफ इस लाइफ, तो स्ट्रक्चर के बैलेंस ऑफ अंदर रूरल वे। कैसे होती? भाई जैसे अब आपने शुरू में बता दिया, आपने कि इम्पैक्ट बता दिया, बाइंग चीप, सेलिंग डियर, डीनेशनलाइजेशन चल रहा है, अब अचानक से फिर बैलेंस, जो डिस्टर्ब बैलेंस वाला बनाया आपने, उसमें अलग बना दिया इतना सारा। ऊपर वाले में तो नहीं है ऐसा। और ऊपर से बैलेंस ऑफ रूरल वे ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता, रूरल इकोनॉमी होती है। रूरल सोसाइटी वर्ड आता है, रूरल इकोनॉमी अंडर वेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा करके कुछ लिखते, बाई ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, बी फोर्स टू, अब इंडिगो प्लांटेशन कायदे से कमर्शियल कैश क्रॉप्स के अंदर ही आना चाहिए। फिर कॉन्सिक्वेंसेज में आप होते, डेट साइकिल, फेमाइंस, लॉस ऑफ जॉब, रूरल वायलेंस, अनस्किल्ड लेबर, हमें यही चीज थोड़ी स्ट्रक्चर्ड और हो जाती। बात समझ आई? ओके सर, ठीक है हाँ। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अच्छा है, लेकिन सब आ गया, रेलवे सब कुछ आ गया, व्हाट एवर आई वाज टॉकिंग अबाउट, बट द पॉइंट इज, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर प्रेजेंट किया जाए, इट विल फेच मोर मार्क्स। इट इज ए काइंड ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग मैप, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एग्जैक्टली नहीं है, स्ट्रक्चर ही है अपने आप में, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो रिपीटिशन नहीं कोई होगा ऊपर से नीचे तक। जैसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है वो क्या, कैश क्रॉप को हम कहाँ लेके जाएंगे फिर? जो पॉलिसीज हैं, जो कमर्शियल पॉलिसीज थी, महल महालवारी, रहतवारी और परमानेंट सेटलमेंट, दे आल्सो हैड एन एलिमेंट इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही इतना प्रेशर चलता चला गया और वहां से लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहला लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, लेकिन आपने सबसे ऊपर लिख ही दिया था, वो तो लिख दिया ना, बाइंग चैप, बाइंग चीप, सेलिंग डियर, डीइंडस्ट्रियलाइज, हैंडीक्राफ्ट, ये यहाँ आ गया, नीचे भी फिर ये आ गया। समझ आई बात? हाँ जी सर, ठीक है हाँ। हम्म, कहिए। हाँ जी सर। सो कन्विंस्ड? हाँ जी ठीक है। जबरदस्ती तो नहीं? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू very much, all the best, and get थैंक back with the next set. यू, थैंक यू सर।